भक्तों, आज आपको श्रीमद् भागवत 14 स्कंद 29वां अध्याय में पुनर्जनोपाख्यान का तात्पर्य की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। राजा प्राचीन बही ने कहा, भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं। हम कर्म मोहित जीव नहीं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरजन नगर का निर्माता जीव है, जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर पुर तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अविज्ञाता नाम से कहा गया है, वह ईश्वर है। क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृतिक विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरजन नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे किस सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां और प्राण, अपान, उयान, उदान, समान रूप 5 वृत्ति वाला प्राण वायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार के इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्दादि 5 विषय ही पांचाल देश है, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक स्थान पर 2 द्वार बनाए गए थे, वही नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 2 कर्ण छिद्र हैं। इनके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार है। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ ब्रहा विषयों में जाता है। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। खगोता और अहिमुखी नाम के जो 2 द्वार एक स्थान में बतलाए थे, वे नेत्र गुलक है तथा रूप विभाजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रियों को ही पहले धुआं नाम का सका कहा गया है। दोनों नासा छिद्र ही नलिनी और नालिनी नाम के द्वार हैं और नासिका का विषय गंध ही सौरभदेश है और ज्ञानेन्द्रिय अवधूत नाम का मित्र है। मुख मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला वागेंद्र विपण है और रसेंद्र रसविद रसक नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार आपन है और तरह तरह का अन्न बहुधन है तथा दाहिना कान पीतहु
और बाएं कान देहु कहा गया है। कर्मकांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासक, कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही कर्मशो दक्षिण और उत्तर पांचाल देश हैं। इन्हें स्वरेंद्रिय रूप शोधर की सहायता से सुनकर जीव कर्मशो पितृयान और देवयान मार्ग में जाता है। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है और लिंग में रहने वाला उपस्तेंद्रीय दुर्मद नामक मित्र है। गुदा निरृति नाम का पश्चिम द्वार है। नरक बेशस नाम का देश ही और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लोभधक नाम का मित्र है। इनके सिवा दो पुरुष अंधे बतलाए गए थे, उनके रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पांव है। इन्हीं की सहायता से जीव कर्मशो सब काम करता और जहां तहां जाता है। हृदय ही अंतपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विशुचि नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि राज महिषी पुरजनी जिस प्रकार स्वप्नावस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियादि को विशुद्ध करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा जीव भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुसरण करने को बाध्य होता है। यदि वस्तु वह उनका निर्विकार साक्ष्य मात्र ही है, शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेन्द्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है। वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा है, 5 प्राण डोरियां हैं। मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुखादि दंत जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि साध धातु हैं उसके आवरण है। 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा उन्होंने इंद्रियों के विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडीबेग नामक गर्धवराज है। उसके अधीन जो 360 गर्धव बतलाए गए थे वे दिन हैं और 360 ग्रंथियां रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उससे कोई पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यवनराज ने लोक का सहार करने के लिए उससे बहन मानकर स्वीकार कर लिया। आदि मानसिक कलेश और व्याधि रोगादि शरीरों के कष्ट ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर ही परज्वार नाम का उसका भाई है। इस प्रकार यह देहावानी जीव अज्ञान से आसादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्ट भोग
भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्म को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान से बचकर सूत्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यह यदि भी स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्मस्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बता रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजसी और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्म के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्गादि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्म के द्वारा दुखमय रजोगुणी लोगों में जाता है, जहां उसे तरह तरह के कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है, और कभी तपोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तपोमयी योनि में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनि में जन्म लेकर वह अज्ञानांध जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने पारबंधानुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोगों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगता रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन 3 प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वदा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसी है जैसे कोई सिर पर भारी बोझ ढोकर ले जाने वाला पुरुष उससे कंधे पर रख ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया दुख निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। सो हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वदा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्मफल भोग से सर्वदा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्मफल भोग दोनों ही अविद्यायुक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती, अथवा इनकी आत्यनिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। राशि यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है। इसीलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, उससे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। राजन, जहां भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती हैं।
जो लोग अतिरिक्त चित्त से स्वर्ण में तत्पर अपने कर्ण कोहर के द्वारा उस अमृत का छक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख, प्यास, भय, शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। हाय सौभाग्य प्राप्त होने वाले इस सुधा पिपासादि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापति के प्रति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्षादि प्रजापतिगण, शनकादि, नैष्टिक, ब्रह्मचारी, मरीचि, अंत्री, अंगिरा, सत्य, पुलह, कीर्तु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मादि मुनिगण हैं, समस्त वाडमय के अधिपति होने पर भी तब उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत हैं, उसका पार पाना हंसी खेलनी है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्रहस्त तत्वादि गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यदि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, तथा भी उसके स्वरूप को वे भी नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्ध मूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। भैष्मन, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही पीर जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते, ये तो परमार्थवत दिख पड़ते हैं। इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमति कर्मवादी लोग वेद को कर्मपरक बताते हैं, वो वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूभूत लोक आत्म स्वरूप को नहीं जानते, जहां साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान हैं। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आसादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्यत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण हैं, अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है, जिससे किसी को अणुमात्र भी भय नहीं होता। वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूं, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हिरनी के साथ विहार करता हुआ एक हिरन मस्त घूम रहा है। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा है। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं, और पीछे से शिकारी व्याध ने बीधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया है। परंतु हिरन इतना बेशुद्ध है कि उससे इसका कुछ भी पता नहीं है। एक बार इस हिरन की दशा पर विचार करो। राजन, इस रूपक का आशय सुनो। यह मृत प्राय हिरन तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह
ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान शुद्र सकाम कर्म के फलस्वरूप जीव और जनेन्द्रिय को पीड़े लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो, स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुरुषों का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बीज डालना चाहता है। इस प्रकार अपनों को मृग की सी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली स्वर्णेन्द्रिय को वृत्ति को चित्त में स्थापित करो, अंतर्मुखी करो। जहां कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है, उस गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रश्न करो और कर्मशः सभी विषयों से विरक्त हो जाओ। राजा प्राचीन बही ने कहा, भगन आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया है उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। विप्रत, मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान श्रेष्ठ खड़ा कर दिया था, उससे आपने पूरी तरह से काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है वो स्थूल शरीर को यही छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरे देह से उनका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अथवा कर्म का उत्तरदायित्व उसी पर है। जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता ही है, अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। स्वप्नावस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से ही वह मन में संस्कार रूप में स्थित कर्म का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्र आदि को ये मेरे हैं और ये देह आदि को यह मैं हूं ऐसा कहकर मानता है, उनके किए हुए पाप पुण्य आदि रूप कर्म को भी वह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इससे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी
अनुमान होता है, अथवा कर्म अदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में मौजूद रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया, जिससे न कभी देखा न सुना ही, उसका स्वप्न में वह जैसी होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीरादि को मैं बता देता हूं, और जिसका भावी जन्म होने वाला नहीं होता, उन तत्ववेताओं की विधि मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई। जैसे पर्वत की चोटी पर मनुष्य जिनमें तारे अथवा अपना सिर कटा दिखाई देना इत्यादि, इनके दिखने में निद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बाहर बाहर आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही न हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित हैं। साधारणतः तो सब पदार्थों का कर्म सही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे ही राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्दादि विषयों का संघात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, जब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता, सुषुप्त मूर्छा, अत्यंत दुख और मृत्यु और तीव्र ज्वरादि के समान भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरीपन भी की स्पष्ट प्रतीत नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार यह अवस्था में सर्वस्व प्रतीत होने वाला यह एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भ अवस्था और बाल्य अवस्था में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तुएं यदि भी असत हैं तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है। इसीलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंच तन मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय सघात ही लिंग शरीर है। यहाँ यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता और त्यागता है तथा इसी से उससे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। जिस प्रकार जौक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देहारंभक
कर्म की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्मादि का कारण है। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश वह देहादि के कर्मों में बच जाता है। अतएव उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवद रूप देखते हुए सब प्रकार से हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन भई को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। जब राशि प्राचीन भई भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए, वहां उन वीरभर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए शारीरिक पद प्राप्त किया। निस्वा विदुर जी, देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा, वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश के संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतकरण का शोधक तथा परमानंद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उससे इस संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी, गृहस्थाश्रम में पूर्वजन के रूपक से परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धियुक्त जीव का देहाभिमानी निवृत्ति हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्म का फल भोगता है यह शेष भी मिट जाता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।